तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल आरपी स्टडी पॉइंट पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर बता दें परिचय कि आप लोग कोरोना वायरस जो पार्ट 2 है इसके आप बचे रहें। ये बहुत ही खतरनाक वायरस बन चुका है और इससे बचने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं, जो एकमात्र जो देश की रक्षा करते हैं आगे। तो मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइज़र करते रहें बार बार, और जितना हो सके काम के लिए घर से बाहर निकलें, वरना घर से बाहर ना निकलें तो बेहतर रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज हम देखेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक एवं उनके चिन्ह, जो भी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल जो भी थंबनेल है और चिन्ह है, उसको आज पूरे डिटेलली पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिख रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है। तो आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है उसका अनुपात कितना है। तो उसका अनुपात है 3:2, यानी कि 3:2 का ये अनुपात लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें कितनी तिलियाँ होती हैं। हमारे तिरंगे में जो झंडा होता है उसके बीच में एक चक्र होता है, उसमें कितनी तिलियाँ होती हैं। तो उसमें 24 तिलियाँ होती हैं। आप लोग फिट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लिख रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता थे। तो राष्ट्रीय जो ध्वज है हमारा, हिंदुस्तान का जो तिरंगा है, भारत का जो तिरंगा है, उसके निर्माता कौन थे। तो उसके निर्माता थे पिंगली वेंकैया जी के द्वारा इस राष्ट्रीय ध्वज को निर्माण किया गया था। यहाँ निर्माता बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा को अपनाया गया। तो किस तारीख को अपनाया गया था हमारा जो भी ध्वज है। तो 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा है कि आम लोगों को समसम्मान तिरंगा फहराने की अनुमति किस तारीख हुआ, किस वर्ष दिया गया। तो 26 जनवरी 2002 को यह अनुमति प्रदान की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत का झंडा तिरंगा की रचना ने की। तो भारत का जो झंडा तिरंगा है उसकी रचना किसने की। तो उसकी रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिख रहा है कि शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। तो शक संवत जो कैलेंडर है, राष्ट्रीय जो कैलेंडर है, उसके हिसाब से किस तारीख और किस वर्ष को एक तिरंगा झंडा अपनाया गया था। तो 22 मार्च 1957 को उसके हिसाब से अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। लिख रहा है कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह होता है। पहला माह होता है चैत्र और अंतिम माह क्या होता है। तो फाल्गुन। इसका अंतिम माह क्या होता है, फाल्गुन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ चुका है। लिख रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। तो अशोक चक्र है। इसको भी आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। लिख रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को किस तारीख को अपनाया था। तो राष्ट्रीय जो चिन्ह है तो उसको किस तारीख को अपनाया था। तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन ये संपूर्ण संविधान लागू हुआ, उस दिन को अपनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और लिख रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। तो ये लिया गया है मुडकोपिनिषद के द्वारा ये लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिख रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभों में सिंह है। कितने सिंह हैं। तो 4 सिंह हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो भी हमारा अशोक चिन्ह है उसमें क्या होता है, 4 सिंह बना होता है, एक आगे, एक पीछे, एक बाएं, एक लेफ्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। लिख रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा ने और भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। तो किस दिन स्वीकार किया। तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को एक तरह से बता सकते हैं। लिख रहा है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम
किस तारीख को कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में गया? तो किस तारीख थे? 27 दिसंबर 1911 में क्या हुआ था? राष्ट्रगान का सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। लिख रहा है कि राष्ट्रगान को ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्बोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। तो किसने प्रकाशित किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रकाशित किया था। फेमस क्वेश्चन है ये, आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोग जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ये सब आपके दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले क्वेश्चन है, जैसे आपके स्कूलों में बताया गया होगा। लिख रहा है कि राष्ट्रगान गाने में कितना सेकंड लगता है? तो राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। ये हमें बचपन से सिखाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। लिख रहा है कि बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने किस वर्ष को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया था। किसको? वंदे मातरम गीत को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास किस उपन्यास के में हुआ? तो लिख रहा है आनंद दमट के उपन्यास में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 19 लिख रहा है कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1996 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो कोलकाता अधिवेशन में इसको क्या किया गया? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम लिया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो ये भी लिखा हुआ है रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में इसको लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आ चुका है कि राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक थे, कौन थे? तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर थे, जिनकी धनु जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। लिख रहा है कि राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद ने किया। तो किसने किया अंग्रेजी में अनुवाद? अरविंद घोष ने किया था। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था रविंद्र घोष ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। लिख रहा है कि राष्ट्रीय गीत गाने में कितना सेकंड का समय लगता है? तो 65 सेकंड का समय लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे हुआ? तो जन गण मन से हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय पुष्प है, तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये तो हमको लगभग छोटे थे, बचपन में छोटे छोटे थे तब से हमको बताया गया कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। नेलम्बो न्यूसिफेरा कार्टन ने इसको क्या किया था? कहा था। राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद का वृक्ष है। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बड़े एग्जाम में इसको पूछा जाता है, तो आप लोग इसको डीपली पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? आरिफ मोहम्मद खान ने इसको उर्दू में अनुवाद किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारी स्क्रीन पर लिखा है कि संसद के अधिवेशन समापन किससे होता है? तो वंदे मातरम से इसका समापन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो डॉल्फिन है, डॉल्फिन फिश है। तो ये रहे 30 टॉप 10 क्वेश्चन जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्हों से संबंधित थे, और ये सारे क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो क्या करें, वीडियो को एक लाइक कर दें छोटा सा, और इसमें पैसा तो लगता नहीं है किसी का, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास वाले बेल आइकन को भी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।